फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी के बीच में डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर। व्यापारी की प्रकृति, नेचर ऑफ ट्रेडर। यह थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचता है। यह उत्पादक से माल खरीदकर व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ता को बेचता है और उत्पादक से माल खरीदकर व्यापारी को बेचता है। अंतिम सौदा, लास्ट ट्रांजैक्शन। इनके द्वारा बेचा गया माल पुनः नहीं बिकता। जो ये माल बेच देते हैं वह दोबारा नहीं बिकता है। इनका बिका हुआ माल पुनः बिकता है और जो ये बेच देते हैं माल, ये दोबारा बिक जाता है। क्रय की मात्रा, यह थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। जो रिटेलर होते हैं वह थोड़ी मात्रा में ही माल खरीदते हैं। होलसेलर, यह बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ गुड्स। यह बहुत वस्तुओं में व्यापार करते हैं। मतलब यह एक दो वस्तु में व्यापार नहीं करते, यह बहुत वस्तु में व्यापार करते हैं। होलसेलर, यह कुछ वस्तुओं में व्यापार करते हैं, ये एक दो वस्तु में ही व्यापार कर लेते हैं। व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस। यह प्राय एक ही स्थान पर व्यापार करते हैं, मतलब यह एक ही जगह पर व्यापार करते हैं। इनका क्षेत्र बड़ा होता है और अनेकों स्थान पर बिखरा रहता है, मतलब इनका क्षेत्र बड़ा भी होता है और यह अनेक स्थान पर काम करते हैं। स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। इसके लिए एक स्थान उपयुक्त रहता है जहां उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। ये अपना एक ही जगह बना के रखते हैं कि हम यहीं बेचेंगे और वहां कंज्यूमर आसानी से पहुंच सकता है। थोक दुकान उस स्थान पर होनी चाहिए जहां ट्रक आदि व फुटकर व्यापारी आसानी से पहुंच सके। होलसेलर दुकान वहां पर होनी चाहिए जहां फुटकर व्यापारी आसानी से पहुंच सके। पूंजी कैपिटल, इसमें कम पूंजी आवश्यक होती है, इसमें कम पैसा लगता है रिटेलर में, और होलसेलर में इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। साख सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये लगभग 90% माल नकद और 10% माल उधार बेचते हैं, अतः ये कम साख सुविधा प्रदान करते हैं। ये लगभग 10% माल नकद और 90% माल उधार बेचते हैं, अतः ये अधिक साख सुविधा प्रदान करते हैं। ये लोग 90% नकद माल बेचते हैं और 10% उधार माल बेचते हैं रिटेलर, और 10% माल नकद बेचते हैं और 90% माल उधार बेचते हैं होलसेलर। मध्यस्थों की कड़ी, चेन ऑफ मिडलमैन। यह व्यावसायिक मध्यस्थों की अंतिम कड़ी होती है, इसमें मध्यस्थों की अंतिम कड़ी होती है। यह उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य की कड़ी होती है, इसमें उत्पादक और फुटकर व्यापारियों की कड़ी होती है। दुकान की सजावट, शॉप डेकोरेट। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान की अच्छी सजावट करनी पड़ती है। जो रिटेलर होते हैं वो अपनी दुकान को अच्छे से सजाते हैं जिससे लोग जिससे कंज्यूमर एट्रैक्टिव हो सके। इन्हें अपनी दुकान की सजावट की आवश्यक नहीं होती। जो होलसेलर होते हैं उन्हें अपनी दुकान सजाने की जरूरत नहीं होती। गोदामों की आवश्यकता, नीड ऑफ गोदाम। इनका अधिकतर माल दुकान पर ही होता है, अतः गोदामों की कम जरूरत पड़ती है। ये दुकान पर केवल नमूने ही रखते हैं और सारा माल गोदामों में रहते हैं। इसमें जो दुकान में ही माल रहता है ज़्यादातर, और इसमें गोदामों की कम रहती है। ये दुकान पर केवल नमूने ही रखते हैं, मतलब इसमें ये सैंपल ही रखते हैं अपनी दुकान में जो होलसेलर होते हैं, और सारा माल गोदाम में रखते हैं।